Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the joint equation of two altitude of an equilateral triangle is root 3x minus y plus 8 minus 4 root 3 minus root 3x minus y plus 12 plus 4 root 3 is equal to 0. The third altitude has the equation. तो थर्ड एल्टीट्यूड की क्या निकालनी है आपको इक्वेशन निकालनी है ओके सो की concept for this question is okay, so equation of a line is the form of y is equal to mx plus c where m is slope. m क्या होता है आपके पास slope होता है ठीक है where m is slope. So now here you have given टू एल्टीट्यूड की इक्वेशन दे रही है आपके पास. So let's draw an equilateral triangle. So let's say this is an equilateral triangle. Okay, this is A, this is B, this is C. Okay, so from here let's draw the altitude. First altitude, okay, second altitude and third altitude. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका altitude हो गए तीनों के. Let's say this is the L1, this is the L2 and this is the L3. So we have to find let's say L3. L3 की इक्वेशन हमें निकालनी है. L2 और L1 गिवन है. तो L1 कितना गिवन है हमारे पास √3x minus y plus 8 minus 4 √3. ओके, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या y इज इक्वल टू कितना √3x plus 8 minus 4 √3 and let's say that is our. और यहाँ से L1 से हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी मिल गई, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है L1. स्लोप 1 इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एल्टीट्यूड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है. सो m इज इक्वल टू m क्या होता है बेसिकली हमारे पास x का कोफिशिएंट या x के साथ मल्टीपल है. तो यहाँ पे क्या है √3 और m क्या होता है हमारे पास tan थीटा. सो tan थीटा स्लोप होता है और ये गिवन है √3. सो tan थीटा में 10 के कौन से एंगल में √3 वैल्यू देता है. सो दैट इज 10 पाई बाई 3. तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 एंड दैट इज पाई बाई 3. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास L2 कितना देर का है. L2 गिवन है हमारे पास दैट इज √3x minus y plus 12 and that is plus 4 √3 is equal to 0. So from here we can write y is equal to कितना हो जाएगा दैट इज यहाँ पे क्या माइनस है. ओके, दैट इज माइनस ऑफ √3x plus 12 plus 4 √3 और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई m इज इक्वल टू वी कैन राइट माइनस √3. सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10 माइनस ऑफ 10 पाई बाई 3. ओके, और ये क्या होगा हमारे tan थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट 10 पाई माइनस पाई बाई 3 क्योंकि 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 पाई बाई 3. ओके, नाउ यहाँ पे अब यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू ठीक है. सो लेट्स से दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. x एक्सिस और y एक्सिस. एक स्लोप कितने डिग्री का एंगल बना रहे 60 डिग्री का एंगल बना रहे मींस पाई बाई 3. और एक स्लोप क्या बना रहा है आपका कितने डिग्री का एंगल बना रहे 120 डिग्री का एंगल बना रहे. ओके, एक एल्टीट्यूड आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक एल्टीट्यूड आपका क्या बना रहा है 120 डिग्री का. और ये क्या हो रहे तीनों इंटरसेप्ट हो रहे. तो तीनों इंटरसेप्ट हो रहे तीनों स्लोप मीन्स तीनों एल्टीट्यूड आपके क्या हो रहे. लेट्स से दिस इज L1 दिस इज L2. तो ये बना रहा है 60 डिग्री का, ये बना रहा है 120 डिग्री का और तीनों इंटरसेप्ट हो रहे हैं. तो तीसरी लाइन कौन सी इंटरसेप्ट हो रही है इनके साथ. सो दिस विल बी L3. ये क्या हो जाएगी आपकी L3 हो जाएगी. और L3 क्या हो रही है बेसिकली आपका x एक्सिस के पैरेलल. तो x एक्सिस के पैरेलल कितने डिग्री का एंगल बना रही है 120 का. तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ L3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180. ठीक है, तो 180 कितना होगा आपके पास 10 180 कितना होता है दैट इज 0. ओके, तो यहाँ से आपके पास तीसरे वाले एल्टीट्यूड का स्लोप मिल गया दैट इज 0. नाउ वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स. सो गिवन हियर
आपके पास let's put here that is our equation number second, and now that was our equation number first. तो अगर हम क्या करें, let's equation add, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल टू 10। यहाँ से y की वैल्यू 10 मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, x की वैल्यू होगी देन y पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज 10 इज इक्वल टू √3x प्लस 8 माइनस 4√3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 2 प्लस 4√3 अपॉन √3। नाउ अवर इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड 3 मीन्स L3। सो दैट इज कितना होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास विल बी y माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस जो आपके पास x की वैल्यू आई है दैट इज 2 प्लस 4√3 अपॉन √3। और अभी हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट्स में देखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म क्या होगी, यहाँ से 0 हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो y इज इक्वल टू 10, दैट इज अवर इक्वेशन। ओके, सो दैट इज इक्वेशन ऑफ L3 is y is equal to 10. So which option will be correct? So y is equal to 10. So we can write here y minus 10 is equal to 0. So our equation number B is correct option. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.